हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए फिर गणित विषय लेके आया था। पिछली कक्षा में मैं आवर्ती जमा खाता से संबंधित प्रश्न हल कराया था। आज हम लोग पढ़ने हैं सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता उसको कहेंगे बच्चों जो किसी निश्चित राशि को एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। कहने का अर्थ है, मान लो कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? सावधि जमा खाता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सावधि जमा खाता कहलाएगा। तो सावधि जमा खाता 3 प्रकार का जमा करने का खाता होता है, जैसे कि वर्ष में वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही। मतलब 3 कंडीशन में क्या होता है? जमा होता है। तो हम जानते हैं कि ये वार्षिक की स्थिति में जमा होता है, 6 माही की स्थिति में जमा होता है और तिमाही की स्थिति में जमा होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि 6 माही की स्थिति में अर्थात अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना क्या होती है। अर्धवार्षिक जिसको हम बोलते हैं 6 माही या 6 महीना की स्थिति में ब्याज की गणना। ध्यान देंगे बच्चों, अर्धवार्षिक की स्थिति में ब्याज की गणना क्या होती है। जैसे कि प्रश्न में दर, समय और राशि दी हुई है, तो हमेशा ये याद रखना, जैसे दर जैसे 8% दिया हुआ है, दर कितना परसेंट दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। समय जैसे कि 2 वर्ष दिया हुआ है, तो हमेशा अर्धवार्षिक की स्थिति में दर जो है 8% तो दिया है, लेकिन जब इसको अर्धवार्षिक की स्थिति में देखते हैं तो ये जस्ट आधा हो जाता है। तो ये 8 2 में भाग कर देंगे तो 2 चौका 4%, मतलब 8% तो दिया था फिर, लेकिन अर्धवार्षिक की स्थिति में क्या हो गया? आधा हो गया, मतलब 4% हो जाएगा। ठीक है, समय जैसे 2 वर्ष दिया है तो समय का दुगुना हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 मतलब कितना वर्ष हो जाएगा? ये 4 वर्ष होगा। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अर्धवार्षिक की स्थिति में दर का आधा, समय का दुगुना। वैसे तिमाही की स्थिति में देखते हैं। तिमाही मतलब त्रैमासिक। ठीक है, 3 महीना। तो तिमाही की स्थिति में जैसे दर दिया है, दर जैसे मान लो 4% दिया है और समय मान लो 1 वर्ष दिया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो दर दिया है उसका 1/4 हो जाएगा, तो 4 गुणा 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा? 1%। ठीक है, दिया कितना था? 4%, लेकिन चेंज कितना हो गया? वो 1% में। क्यों? तिमाही की स्थिति में। और समय का 4 गुना हो जाएगा, तो 1 वर्ष दिया है तो 1 गुणा 4 मतलब 4 वर्ष। ये अपने को क्या करना है? याद रखना है। हमेशा याद रखना, अर्धवार्षिक की स्थिति में दर का आधा, समय का दुगुना। तिमाही की स्थिति में दर का 1/4 और समय का 4 गुना। ये अपने को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं सावधि जमा खाता से संबंधित प्रश्न को हल करना। ठीक है, तो वर्ष की स्थिति में जैसे निकालेंगे तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो मिश्रधन का सूत्र, आप जानते हो क्या होता है? तो मिश्रधन का सूत्र होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो मिश्रधन का सूत्र होता है P1 + R/100 पूरे की घात n या t। ये अपना क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली का एक आध प्रश्न हल करते हैं। जैसे इसी में है, प्रश्न है, श्री राम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता में
जमा कराया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है। मतलब जो ब्याज की गणना करेंगे वो कौन सी स्थिति में करेंगे, 6 माही की स्थिति करेंगे। तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली, नियत तिथि बाद मिलने वाली धनराशि निकालना है अपने को। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, श्री राम नाम का कोई लड़का है जो सावधि जमा खाता 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए खोलता है और ब्याज की दर 6% वार्षिक है और ब्याज की जो गणना करना है वो 6 माही की स्थिति में करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, दिया है P कितना 20,000 रुपए, दर कितना दिया 6%। तो इसको 6 माही की स्थिति में क्या करेंगे, जस्ट आधा, तो 6/2 तो दिया 6, 3% 6 माही। ठीक है, समय कितना दे दिया है, समय कितना दे दिया है, समय दे दिया है कितना 2 वर्ष, समय कितना दे दिया है 2 वर्ष दिया है। तो वर्ष का क्या हो जाएगा, वो दुगुना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 वर्ष। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, अब अपने को क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो मिश्र धन अमाउंट बराबर हो जाएगा P1 + R/100 n। ठीक है, चलो हल करो। P का मान कितना है 20,000, 1 + R कितना है 3%, 100, समय कितना है 4। तो ये हो जाएगा 20,000, तिरछा गुणा होगा क्योंकि हर असमान है, 100 एकम 100 और 1 तिया 3 और 100 एकम 100 और पूरे की घात 4। 20,000 100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 होगा बटा 100 पूरे की घात 4। तो ये क्या हो जाएगा 20,000 गुणा 103/100 पूरे की घात 4, मतलब 103/100 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, किसके रूप में, गुणा के रूप में। तो 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100 ये। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो कैंसिल हो गया। बचा अपने पास क्या 2 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103/100 गुणा 103/100। ठीक है, तो ध्यान देना 103 और 103 को पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 103 का गुणा करके दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो रब कार्य करता हूं मैं, ध्यान देना 103 गुणा 103, तो 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 0 0 0, 1 तिया 3, 1 शून्य 0, 1 एकम 1, 9 0 3 और 3 6 0 और 1, कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,609। ये आया 103 और 103, इसका भी गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो क्यों ना इसको हम इसी में गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। 9 निया 81 की 1 हासिल आई 8, 9 शून्य 0 0 और 8, 9 छक्के 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54 की 4 हासिल आई 5, 9 शून्य 0 0 और 5 5, 9 एकम 9, ये हुआ। शून्य का
1 2 3 4 5 बार शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5। फिर 6 का पारा 9 बार, 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल लाई 5, 6 शून्य शून्य और 5, 6 छक्के 36 की 6 हासिल लाई 3, ठीक है, 6 शून्य शून्य और 3, 6 एकम 6। फिर शून्य आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब किसको 9, 1 9 0 6 0 1 सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 4 और 4 8, 5 और 5 10 की शून्य हासिल आई 1, 9 और 1 10 10 और 6 16, 16 4 20 5 25, 25 की 5 हासिल आई 2, 3 और 2 5, 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1 और ये 1 और ये 1। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, गलत थोड़ी है। 1 8 4 और 4 8, 5 5 10 की शून्य हासिल आई 1, 9 और 1 10 10 6 16, 16 4 20 5 25, 25 की 5 हासिल आई 2, 3 और 2 5, 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1 और इसका 1, ठीक है। कितना है अपना अमाउंट, 2 गुणा इसका गुणा किए तो और इसका गुणा किए तो टोटल कितना आ गया 11 25 50 8 8 1, ठीक है। बहुत लंबा गुणा है, बटा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना, ठीक। चलो आगे हल करते हैं। अब क्या करते हैं, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल आई 1, 2 शून्य 0 0 0 और 1, ठीक है। 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आई 1, 2 पंचे 10 और 11 11 की 1 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 4 और 1 5, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये आया। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। देखो ये शून्य है, कितनी बार कितना 1 2 3 4 है, 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 22 51 0 1 दशमलव कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 7 6 2, कितना आएगा उत्तर 22 51 0 1 7 6 2, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 संख्या लेते हैं तो उत्तर हमारा हो सकता है 22 51 0.17, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 22,510 रुपए दशमलव 17 पैसा। ये उसका क्या निकलेगा, श्री राम का 2 साल का अमाउंट, ठीक है। तो श्री राम को नियत तिथि के बाद धनराशि कितना प्राप्त होगा, 22,510 रुपए 17 पैसा, ठीक है। ये हमारा आंसर।